दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान मानवता और इंसानियत को कुचलने में लगा हुआ है। तबलीगी जमात के दबाव में भारत पर वो दबाव बनाना चाहता है और वो दबाव हिंदुओं को प्रताड़ित कर कर बनाना चाहता है। हिंदुओं की दशा, अल्पसंख्यकों की दशा, दुर्दशा पाकिस्तान में जहन्नुम से कम नहीं। और इसीलिए अगर आप उनकी कहानी सुन ले तो दिल सिहर जाएगा। बुज़दिल पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जिंदा दिल हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तान से दो दो हाथ करने अब वो सड़क पर उतर आए हैं। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं देश का पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। हिंदुस्तान में तबलीगी जमात ने कोरोना के कहर को विकराल कर दिया है, तो अब पाकिस्तान से तबलीगी जमात की क्रूरता की तस्वीरें आने लगी हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जबरन धर्मांतरण और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की तस्दीक कर रहे हैं। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप खुद समझ जाएंगे। सिंध के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में भील हिंदू जबरन धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। मटियार के नसूरपुर में महिलाओं और बच्चे हाथ में लिखी तख्तियां पकड़े हुए हैं। ये लोग तबलीगी जमात के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन कभी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों में शामिल एक महिला कह रही है कि उनकी संपत्ति हड़प ली गई है, घर तोड़ दिए गए हैं, उन्हें पीटा गया। महिला का आरोप है कि जमात के लोग कह रहे हैं कि अगर घर वापस चाहिए तो इस्लाम कबूल करें। मुसलमान थियो तो ताके हम बनी दिन अताला खोसो, हाफिज खोसो, अरबाब खोसो, मुंशी गुलाम रसूल इन्हनि असां सां वाइल कयो आहिनि। असांजा घर ढाहे छॾिया, असांजे हक़ ते कब्जो करे वेठा आहिनि। जोरी असांजा घर भंजी तपड़ ॿाहिरि उछले छॾिया आहिनि। चए तव्हां मुसलमान थियो तो तव्हांखे आऊं बनी ॾींदोसां, न त आऊं बनी कोन ॾींदा, कोन ॾिया छॾां। असीं मुसलमान कोन थियूं, असांजे ॿिए पासे जी मदद कई आहे। दूसरे वीडियो में एक महिला जमीन पर लेटी हुई रो रही है। वह कहती है जमात के लोगों ने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। वो बेटे की रिहाई की भीख मांग रही है। पाकिस्तान से आई इन दोनों तस्वीरों ने एक बार उसकी असली शक्ल दुनिया के सामने बेनकाब कर दी है। हमारे साथ गेस्ट का पूरा पैनल है और हम तमाम सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान में कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं। हिंदुओं का नरकिस्तान पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं आम हो चुकी हैं। हिंदू लड़कियों के लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो चुका है। हर साल करीब 1000 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है। हिंदुओं को और सिखों से जबरदस्ती जजिया टैक्स वसूला जाता है। बड़े पैमाने पर हिंदुओं को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। हिंदू कर्मचारियों की हालत भी बहुत बदतर है। हिंदू बच्चों को स्कूलों में आसानी से दाखिला नहीं मिलता। स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों को कुरान पढ़ना अनिवार्य है। तो आज देश का सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को अल्पसंख्यकों पर होता ये अत्याचार दिखाई नहीं देता? आखिर क्यों पाकिस्तान में कोरोना काल के बीच हिंदुओं पर ढाया जा रहा जुल्म? तो इन तमाम सवालों से शुरू करते हैं आज की ये बहस। देश का सवाल देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। पैनल में सीमा पार से भी मेहमान जुड़ेंगे। जी हां, इस बीच मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह, मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवाच, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल भी जुड़ेंगे।
मेरे साथ पाकिस्तान से दो मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवाच। अश्विनी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। जनरल साहब, इमरान खान नियाजी, जिसकी बुनियाद केवल भारत के खिलाफ जहर उगलना, इतनी बड़ी घटना पर इमरान खान नियाजी चुप है। बिल्कुल ठीक बोला मनीष। देखो, ये एक विडंबना की बात है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था भारत के साथ, तो अल्पसंख्यक का 23% हिंदू, सिख, ईसाई, आज वो घट के एक उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने कन्वर्ट कर दिया है। हिंदू औरतें, हिंदू लड़कियां प्लस सिख लड़कियों को बहुत जबरदस्ती से उनका रिलीजन कन्वर्ट किया जाता है। तो एक प्रकार से वहां पर जिस प्रकार से इनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है और हिंदू और सिख को कन्वर्ट किया जाता है, मुसलमान उनको फोर्स किया जाता है। वहां पर जो भी हिंदूज हैं या सिख हैं, वहां से ज्यादातर या तो कन्वर्ट हो गए या पाकिस्तान को छोड़ के भाग गए। तो अभी जो ये कर रहे हैं तबलीगी जमात वाले, ये एक प्रेशर डाल रहे हैं तुम्हारा हिंदू जो बचे हुए हैं 1-2% कि वो भी कन्वर्ट हो जाए, उनको वो हिंदू को मिसट्रीट कर रहे हैं, मार ट्रीट कर रहे हैं, सेकंड क्लास सिटीजन है। तो इसी प्रकार से जो हिंदू फैमिलीज हैं ये रोड पे आ गई हैं, कहती इनफ इज इनफ, हम मर जाएंगे मगर हम अपना धर्म चेंज नहीं होने देंगे। तो बड़ी दुख की बात है। इमरान खान को आना चाहिए, समझना चाहिए कि हिंदू और सिख को कौन बचाएगा। तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट कर रहे हो इन जल साहब, ये तब हो रहा है और किसके कहने पे हो रहा है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तबलीगी जमात के कहने पर पाकिस्तान में धर्मांतरण हो रहा है, इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहां पर जोड़ों को मस्जिद में ले जाकर जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। जनरल सिवाच। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। आपको यही हो रहा है कि उनको फोर्सेबली कन्वर्ट कराया जा रहा है मुसलमान बनाने के लिए, और उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है, उनके घर छीन लिए गए हैं, उनकी लड़कियों को उठा के अगवा कर लिया जाता है, मोमदन लड़कों से शादी की जाती है। तो एक प्रकार से बहुत प्रेशर डाला जा रहा है और ये बड़ी दुख की बात है। भारत को कुछ करना चाहिए। और ये इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर है, ये चुप्पी साधा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो कि अल्पसंख्यक है, उनकी आज की तारीख में सिचुएशन बहुत खराब है और ऐसी हालात है कि जो 1-2% रह गए हैं वो भी ना के बराबर है। उनको वो एनिमल से भी कमजोर समझते हैं। जनरल सिवाच, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल भी जुड़ चुके हैं। आखिर उनसे पूछते हैं कि विनोद जी। मनीष जी। हाँ मनीष जी, बताएं। विनोद जी, पाकिस्तान में फिर एक बार आप अगर देखें, तबलीगी जमात भारत में अगर जब उनकी कलई खुल गई तो वो पाकिस्तान के जरिए हिंदुओं को प्रताड़ित कर उनको वहां पर जहन्नुम जैसी जिंदगी देकर दबाव बनाने के लिए वहां पर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने की कवायद में है। देखिए, तबलीगी जमात का करैक्टर 1925 से ही पूरी दुनिया को पता लगा। आप देखिए कि इन्होंने सबसे पहले मेवात के अंदर बोले वाले हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश करी और फिर उसके बाद में उनके अंदर जो जिहादी कट्टरपंथी सोच है वो इस तबलीगी जमात ने विकसित करी। और आज आप देखिए, 2 दिन पहले ही मेजर जनरल GD बख्शी की अगुवाई में एक 3 सदस्यीय दल ने मेवात के अंदर एक रिपोर्ट सौंपी है, वहां पर इन्वेस्टिगेट करके वहां देखा है कि किस तरह से इस्लामिक जिहादी तबलीगी जमातियों के कारण अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के कारण जो है ये भारत से कटने की कगार पर है और वहां पर हिंदुओं का बड़े पैमाने पर दमन हो रहा है। एक और बात बताता हूं आपको। देखिए, ये जो तबलीगी जमात के कारण ही जो है भारत के अंदर जगह जगह मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं। ये जो मिनी पाकिस्तान बने हैं उसी के कारण ये मानसिकता डेवलप हुई कि लोग हिंदुओं से कोई सामान मत खरीदो, हिंदुओं का बहिष्कार करो और जगह जगह शाहीन बाग बने। आप देखिए, आज एक नई बात बताता हूँ मनीष जी। आज दिल्ली कोर्ट ने चुपके से और JCB ले जाकर के इंद्रप्रस्थ मेरे अंदर
एक कब्रिस्तान बनाने का नापाक कोशिश करी। आप एक रमजान का महीना है जिसको पाक महीना बोलते हैं, और नापाक हरकत जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड ने की। इंद्रप्रस्थ मिलेनियम पार्क आप कई एकड़ में फैला हुआ है, पर्यटक आते हैं, यानी हजारों लोग वहां पर रात के पूरे पार्क को साफ करने का परिषद के गया। आप 14-15 मार्च बहुत बड़ा मरकज होने वाला था, इसमें 2.5-3 लाख मुसलमान। अगर वो मरकज हो जाता, विश्व हिंदू परिषद अगर खड़ा नहीं होता तो वो मरकज हो जाता, और आज देश की क्या स्थिति होती है, खासकर मुंबई की क्या दुर्दशा थी, कल्पना नहीं की जा सकती। ये तबलीगी जमात का कारनामे एक नहीं है, यही कारण है कि दुनिया के 5 मुस्लिम देशों ने भी इस तबलीगी जमात को अपने बैन कर रखा है। विनोद जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपसे मैं आऊंगा, एक सेकेंड, एक सवाल मेजर जनरल सिवाच से कर लेते हैं। जनरल सिवाच, दुनिया में अगर मुसलमान किसी मुल्क में वाहिद है तो वो केवल और केवल हिंदुस्तान है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला मनीष। देखो, भारत एक सेकुलर कंट्री है। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के अंदर मुसलमानों की संख्या 15% थी, और अब वो बढ़ के ऑलमोस्ट 20% हो गई है, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है। यहाँ पर सभी धर्म को एक तरीके से इकट्ठा देखा जाता है, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो हर एक को एक प्रकार से ट्रीट किया जाता है। आप देखो, भारत की फौज के अंदर सभी हैं, सभी धर्म के लोग, और सभी इकट्ठे रहते हैं और देश के लिए लड़ते हैं। तो एक प्रकार भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर हैं, सबको बराबर ट्रीट किया जाता है। मगर दुख की बात यह है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर जो ये माइनॉरिटी है, जो प्रकार से हिंदू है। जल साहब, हमारे साथ सीमा पार से 2 पत्रकार अदनान हैदर और अनिका नसर भी जुड़ चुकी हैं, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आरपी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अदनान के पास चलता हूं। अदनान, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जी, बहुत शुक्रिया। आप मुझे हमेशा अफ्तारी के टाइम बुला लेते हैं, तो मुझे अफ्तारी साथ ही करनी पड़ती है। जी, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इफ्तारी अच्छी हो, लेकिन इस पाक महीने में जो आप हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पाक महीना पाकिस्तान में मनाया जाता है। वैसे मुझे लगता है, आपका नाम मुझे नहीं बताया गया, आप लगता है रात को सोते हैं, सुबह उठ के चैनल आ जाते हैं, ना आप टीवी देखते हैं, ना आप अखबार पढ़ते हैं। आपको पता है कि आप किस मुल्क के बारे में कह रहे हैं? आपको पता है? आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर अभी 7 बजे, 7:15 बजे हैं यहाँ। आप सुनिए, यहाँ सुबह नहीं हुई है। सबसे पहले तो आप अपनी ज्योग्राफी ठीक करें। आप यहाँ सुबह नहीं हुई है, यहाँ शाम के 7:15 हो रहे हैं। पाकिस्तान भूल गए, पाकिस्तान में 65 में क्या सिखा दिया हुआ? अबे उड़ के मारा था। अभिनंदन का फोटो भेजूं? अभिनंदन भूल गया, कुलभूषण भूल गया, 99 का कारगिल भूल गया, लाशें छोड़ के भागे। तो तुम तमीज से बात करो, तुम विनोद, तमीज से बात करो। मेरा टर्न है, मेरे टर्न पे मत बोलो। जबान खींच लूंगा तुम्हारी मैं। मेरे मुल्क के बारे में बात की तो मेरे मुल्क पे बात करोगे तुम, मेरे मुल्क की बात करोगे तुम। बकवास करते हो तुम। मेरा मुल्क पर बात की तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। कम से कम बकरे की तरह मत चिल्ला। अरे कम से कम ये बात करने में सलीका है। अपनी उम्र देखो, अपनी उम्र देखो। तुम पाकिस्तान पे बात कर रहे हो। पाकिस्तान, अदनान, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें। अगर आप मनचाहा बोलना चाहते हैं तो अनचाहा सुनने की ताकत भी रखें। तो मेरी आवाज क्यों काटते हो? अगर हौसला है और बात की औलाद हो तो आज मेरी आवाज मत काटो। सुनो पाकिस्तान क्या है? यहाँ मंदिर आबाद है। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान है? मुसलमानों को कौन मारता है? दलितों को कौन मारता है? सिखों को कौन मारता है? मुझे सिखाओगे तुम? जब तर्क शक्ति मर जाती है व्यक्ति की, तो इस तरह से नीच हरकत को कराते हो तुम लोग। नीच हरकतें तुम करते हो। तमीज से बात करोगे तो तमीज से जवाब दूंगा।
और ये पांच बार पाकिस्तान को हमने हरा दिया। कहाँ? अरे ख्वाब में हराया। अभिनंदन बाप था तुम्हारा, अभिनंदन बाप था जिसका जहाज हमने गिराया। अदनान 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 अदनान, अगर आप पत्रकार हैं अदनान, विनोद जी मैं अदनान से निपटता हूँ। विनोद जी एक सेकंड। अदनान, आप जर्नलिस्ट हैं और अगर आज आपने खबर देखी होगी, आपके मुल्क में आज रात को कोई सोएगा नहीं। भारत के वायुसेना चीफ ने कह दिया है, आपको चेतावनी दे दी है कि संभल कर रहना, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। अरे तुम सुधारोगे क्या? अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो। हर रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पे तुम्हारे फौजी मरते हैं, अपने आप को सुधारो। हमारे साथ आरपी सिंह जी भी हैं। आरपी जी हिंदू और सिखों लड़कियों को, महिलाओं को वहां पर प्रताड़ित करने का कार्यक्रम एक सुनियोजित साजिश के तहत सरकारी संरक्षण में पाकिस्तान में जारी है। आरपी सिंह, तुम्हें ख्वाब आता है कि पाकिस्तान में जारी है? पाकिस्तान में जारी है, कभी देखा है पाकिस्तान क्या है? सिर्फ नाम सुना है। यहाँ दल्लतों को नहीं मारा जाता। अदनान आप रुकिए। आपको जितना बोलना था आपने बोल लिया और हमने भी आपको समझा दिया। सबसे पहले आप घड़ी चेक करके आया करिए, एक। और दूसरा, अब आप रुके। अनिका, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अनिका, आपके मुल्क में हिंदुओं, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सीधे तौर पर सरकारी संरक्षण में हो रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले मुझे बात करने दीजिएगा कि हमारे चैनल के ऊपर उन्होंने पाकिस्तानी मेहमानों को बुलाकर उनकी आवाज भी बंद कर दी जाती है और बाकी मेहमान उनकी आवाज काटती है। मुझे या तो बात करने दीजिए या मैं अभी से ही खुदा हाफिज कहकर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल शौक नहीं है किसी भी किस्म के चीखने वाले मैच में पढ़ने का। तो अपने मेहमानों को भी कह दीजिए कि जरा सब्र रखो। आप ये जो बात कर रहे हैं तो मुझे हैरत इस बात की है कि मैं खुद एक प्रोग्राम किया तो मैं तो सवाल पूछा करती हूँ, आप तो यहाँ सीधा हुक्म सादिर कर रहे हैं, आप तो यहाँ ऐसे जजमेंट दे रहे हैं जैसे आप ही जज हैं, आप ही जूरी हैं और आप ही तमाम चीजें हैं। तो मुझे ऐसे आपके तमाम इब्तदाइये से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप भारत की बात कर रहे हैं, बस नाम पाकिस्तान का ले रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर कश्मीर हो या भारत के अंदर गुजरात हो या अनिका, लेकिन अनिका हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। अनिका हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, वो ये कि दुनिया भर में अगर मुसलमान किसी मुल्क में वाहिद है, किसी मुल्क में सबसे महफूज है, तो वो केवल और केवल भारत है। वो हिंदुस्तान है। दुनिया भर में अगर मुसलमान को मारा जाता है तो वो हिंदुस्तान है। भागने की कोशिश करता है सिर्फ इसलिए ताकि भारत के भोंडा चेहरा जो अब दुनिया के सामने आ रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो कमीशन है वो अब बता रहे हैं कि भारत के अंदर किस तरह के मजालिम मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, सिखों के ऊपर ढाए जा रहे हैं। अब वो बेनकाब होने लगे। आप रुकिए अनिका, आप सिखों की बात कर रही हैं, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता खुद एक सिख हैं, आरपी सिंह, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप अनिका, सबसे पहले तो ये जानिए कि आपके मुल्क में वहाँ अहमदिया, शिया, ये तक तो महफूज है नहीं। आप हिंदुओं पर दबाव बनाकर आपके मौलाना मियां मिट्ठू पाकिस्तान के वजीर आजम कमर बाजवा के कहने पर ये सब कुछ कराता है। मसला नजर आने लगता है तो पुलवामा जैसा अटैक करा देता है अंदर ही अंदर, ताकि पॉलिटिकली वो थोड़ा साउंड हो सके। एक ऐसा वजीर आजम आपके मुल्क के अंदर बैठा हुआ है जो कि अमेरिका के अंदर ब्लैक लिस्टेड था, इसलिए क्योंकि गुजरात के अंदर। अरे आप ये तो समझिए, आप लोग पिछलग्गू है चीन के पिछलग्गू हैं आप लोग। हमारी जमीन आपने उठा के चीन को बेच दी। आप किसकी बात कर रहे हैं? आरपी सिंह, आपको आवाज आ रही है? अभी भी पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट्री कमेटी आरपी जी आवाज आ रही है? जो कि फोर्स कन्वर्जन की बात कर रही है। और आरपी सिंह, ये वो नरकिस्तान से दो लोग कह रहे हैं जो ननकाना साहब पर पथराव करते हैं, ननकाना साहब के नाम को बदलने की बात करते हैं। लाल चंद मलवी MNA है उमर कोट से,
जो उन्होंने आरपी सिंह, अनिका, ये सवाल आपसे नहीं है। आरपी सिंह, मैं बड़ी देर से इनको शांति से सुन रहा हूं। अरे बहन बोल रही आप, मैं बोला नहीं आपको। आपने कमेटी बनाई, आपने सब कुछ किया, तो ये बता दीजिए जब आजाद हुआ था देश, कितनी पॉपुलेशन थी वहां पर हिंदू और मुसलमानों की, और आज कितनी आबादी है हिंदू और मुसलमानों की? सिंह साहब जवाब ले लीजिए। अनिका रुको, सिंह साहब जवाब मुझसे लीजिए, ना जवाब लो ना, फिर मैं बताता हूँ। अदनान, अभी इफ्तारी बाकी है, इतना मत चीखिए, आप पानी नहीं पी पाएंगे। अदनान, इतना ना चीखिए आप अभी इफ्तारी बाकी है, पानी भी नहीं पी पाएंगे अभी आप। सिंह साहब सुन तो लीजिए, मैं गुरु नानक की धरती से हूँ, मेरा सुन लो भाई। मैं बताता हूँ क्यों है कम आबादी, मुझसे पूछ लो। शोर में जाने के बजाय मैं बता देता हूँ। मणि जी क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आई, इनको लेक्चर देने के बुलाया हुआ है क्या? नहीं, विनोद जी, इनकी आवाज में ये केवल बोल रहे हैं, इनको आपकी आवाज नहीं जा रही, इसलिए ये उल जलूल बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको रोक रहा हूँ। भारतीय चैनल का ये एक रवैया है जो पाकिस्तान में हम सबको मालूम है। विनोद जी, ये बातों की बात समझने वाले लोग नहीं है। जी देखिए, वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये बात हमारे यहाँ कहावत है, हमारी भी सुनिए। ये पाकिस्तान में दूध पीने वाले हमसे हटके नहीं रहते। बता रहा है एटम बम हमने शबरात के लिए नहीं रखा। उनकी सोच है, उससे पता लग रहा है कि ये सीधे तबलीग की जमात से आए हैं, और ये तबलीग की जमातियों का ही मानसिक ये कोई पत्रकार है, और या फिर ये पाकिस्तानी पत्रकार होते ही ऐसे हैं। हो सकता है सब हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तविकता ये है, अगर कोई पत्रकार है तो पत्रकारों की तरह बात करेगा, पत्रकारों की भाषा बात करेगा। अरे लेकिन विनोद जी, अगर इनको मोबाइल पर आईएसआई से मैसेज आ रहे होंगे कि डिबेट में क्या बोलना है, तो ये क्या करेंगे? ये भी तो मजबूर हैं। मुझे कुछ बोलने का हक है। I am proud to be ISI. आप आईएसआई के एजेंट हो ना अदनान, आप आईएसआई के एजेंट हो, ये मान लिया जाए। अब इनको डिस्कस करना मनीष जी, ऐसे पत्रकार को डिबेट में रखने की जरूरत नहीं है। ये आईएसआई के एजेंट के साथ डिबेट नहीं करनी। विनोद, are you not the agent of law? Are you not the agent of law? I am proud to be agent of ISI. आईएसआई एजेंट के साथ डिबेट नहीं होगी। अनिका, आप लोग एक एक कर बोले, आप दोनों साथ बोलेंगे तो आप दोनों के आईएसआई के संदेश जो आप लोग वहाँ पर आपको आ रहे हैं वो आप नहीं बोल पाएंगे। आप वैसे ही भारत में जब लोगों से बात करते हैं तो डरे से में रहते हैं। आरपी सिंह अल्पसंख्यकों की वहाँ पर दुर्दशा, जिस तरह से वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, इस समय आतंकी इन्होंने भेजने की कोशिश की, हमारी सेना ने मारकर ढेर कर दिया। आखिर इस सूरत में ये तबलीगी जमाती वहां से भारत पर दबाव बनाने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं। विनोद जी से एक बात बोलूं क्या? मैं किसी आईएसआई के एजेंट से बात नहीं करता, आईएसआई के एजेंट से बात नहीं करता। आईएसआई एजेंट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करिए मनीष जी। अदनान, पहले आप साफ करें, आप आईएसआई के एजेंट है या पत्रकार हैं? नहीं मिलेगा। अगर तुम हिंदुस्तानी हो, आईएसआई को डिस्कनेक्ट करिए।
अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ये गर्मा गर्म बहस देश का सवाल उस नर्किस्तान से जुड़े हुए मेहमानों के साथ लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइएगा। थे वो अब भी बने हुए। मेरे साथ विनोद बंसल, वीएचपी के प्रवक्ता, मेरे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर आरपी सिंह, मेरे साथ अनिका नसर, पाकिस्तान से पाकिस्तानी पत्रकार, और पाकिस्तानी पत्रकार अदनान हैदर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह जी, जिस तरह से लगातार तबलीगी जमात का यहां पर जब भांडा फूटा कि कैसे कोरोना को फैलाने में तबलीगी जमात एक बड़ी भूमिका के रूप में दिखाई दी, तो उस स्थिति में उसका बदला लेने के लिए सीमा पर पाकिस्तान में हिंदुओं पर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे जो पाकिस्तान से हमारे साथ लोग हैं, थोड़ा ध्यान से सुने। ये पाप है, ये जो ये कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कहता है कि ये पाप है। ये कुरान की सूरह 2 जिसको अल बकर कहते हैं 256 में बड़ा स्पष्ट लिखा है। और ये पवित्र महीना और ये पवित्र कुरान मेरे हाथ है, इसमें बड़ा स्पष्ट है कि ऐसा जो करेगा, जो धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करेगा, इससे बड़ा पाप हो सकता। अफसोस ये है कि कुरान में विश्वास करते नहीं, हम तबलीगी है, अपने आप को बड़ा तबलीगी जमात कहते हैं, अगर में इसकी रस्ते वाला विश्वास है नहीं। सच ये है कि पाकिस्तान 12 से 18 साल की बेटियों को, बच्चियों को उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। ये नॉन फैक्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएन की कमेटी कह रही है। लगभग 1000 बच्चे क्या हाल। आरपी जी, अदनान, अनिका, आप एक सेकंड रुके, मैं मेजर जनरल सिवाच के पास चलता हूं। मेजर जनरल सिवाच, हाल के दिनों में इमरान खान वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं, सारे हथकंडे। विनोद जी, आप भी ध्यान से सुनिए। इमरान खान सारे हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने मौलाना को सामने कर दिया। कल हमने देखा शाहिद अफरीदी, क्रिकेटर, पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी करने क्रीज पर आ गए। ऐसी स्थिति में एक मौलाना, जिसको इमरान खान मानते हैं कि वो उनका प्रेरणा स्रोत है, बाजवा उन्हें अपने आप को एक ऐसी आर्मी मानते हैं जिसके जरिए वो जाकर सीमा पर सिंध इलाके में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराएं, इस्लाम कबूल करवाएं। और जिस तरीके से ये लगातार जारी है, तो आपको नहीं लगता कि एक अलग तरह का एक वारफेयर इमरान खान ने भारत के खिलाफ छेड़ दिया है? जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल, देखो मैं अभी चाहूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ तो दूसरा इंटरफेयर नहीं करे। मैंने किसी के बारे में इंटरफेयर नहीं किया। मैं यही बताऊंगा कि जहां पर अभी भारत में तो अलग चीज है, डेमोक्रेसी है, अभी पाकिस्तान में जिस प्रकार से हिंदू और सिख और क्रिश्चियन लड़कियों को प्रेशराइज किया जा रहा है धर्म चेंज के लिए, वो एक अच्छी बात नहीं है। अगर किसी देश में ये कार्रवाई होती है तो उस देश के लिए भी अच्छी बात नहीं। तो इस चीज को सोचें और इमरान खान को सोचना चाहिए, अगर उसको देश को आगे ले जाना है तो ये जो तबलीगी जो ये काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लें, उनके ऊपर एक्शन लें और ऐसा ना होने दें। क्योंकि पहले भी ऐसी वारदात होती रही है जहां पर हिंदू लड़की या सिख लड़की या क्रिश्चियन लड़की को जबरदस्ती उसका रिलीजन चेंज किया गया था। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, उनको रोकना चाहिए। और अगर अभी जो तबलीगी कर रहे हैं उनके ऊपर आप एक प्रकार रिस्ट्रिक्शन डालें, ये कार्रवाई बंद होनी चाहिए। ये एक प्रकार से जो आफ्टर ऑल 23% थे किसी समय जब आजादी मिली थी, आज वो घट के 1 से 2% हो गए। तो कहीं ना कहीं झांक के देखना चाहिए कि क्या वो हिंदू सिख और क्रिश्चियन वहां से चले गए या वो कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए तबलीगी जो ये कार्रवाई कर रहे हैं ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए और इस पर जल सिवाच, हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे। आज वायुसेना चीफ भदौरिया का ये बयान पाकिस्तान को चेतावनी देने वाला, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? आखिर इस वक्त ऐसा क्यों जरूरी उन्होंने समझा कि पाकिस्तान को एक संदेश भेजा जाए? देखो, इसमें ऐसा है कि एयर चीफ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है क्या आप वो तैयार हो, तो जरूरी है वो बताएंगे कि वो हरदम तैयार हैं, उनका काम है तैयार रहना। और भारत की सेनाएं हरदम तैयार हैं, अगर कोई एग्रेशन होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा।
तो एक प्रकार से चाहे वो भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो हरदम तैयार रहती हैं। अगर आप एयरफोर्स चीफ से ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या वो तैयार है, तो वो ये बताएंगे कि वो हरदम तैयार है। जी हमारे साथ विनोद बंसल जी है। विनोद जी, इमरान खान को इंडिया फोबिया हो गया है। आप अगर उनके ट्वीट देखें, उनके दफ्तर के ट्वीट देखें, तो वो केवल और केवल भारत के खिलाफ होते हैं। क्यों बैठे हैं? हमारी भी सुन लो यार। हम आ रहे हैं अदनान, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। यह पक्षपात नहीं होता, आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। विनोद जी मनीष जी मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ। देखिए हम जो आपके डिबेट का आधा सेक्शन था वो एक तरह से लोगों ने कुछ ने हाईजैक कर लिया। मैं नहीं चाहता कि वो आगे वाला हो। हमने किया। अदनान आप एक मिनट शांत रहें। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि जो घटना अभी टीवी चैनल की उसमें स्क्रीन पर चल रही है, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी पत्रकार भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और ये पत्रकार ये इनके पाकिस्तानी मीडिया में भी कहीं ना कहीं आया ही होगा, और ये इनको पता है कि पाकिस्तान की आबादी पहले कितनी थी और आज कितनी थी। तीसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान के माइनॉरिटी कमीशन ने ये जो ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट दी है वो भी इनको सारी पता होगी, और उनको ये भी पता होना चाहिए आखिरकार जो पाकिस्तान के जो ग्रंथी थे उनकी बेटी का अपहरण करके, 16 साल की लड़की का अपहरण करके उसका जबरन धर्मांतरण किया, निकाह किया, वो आखिरकार कौन सी आपकी मानसिकता है? आप हमें ये भी बताएं आखिरकार को पाकिस्तान से हिंदू जो है वहां के बेचारे अपनी जान बचा करके भारत में क्यों आ रहे हैं? और दूसरी बात, एक और बात बताऊं अंत में, जहां तक भारत के मुसलमानों का सवाल है, तो भारत के मुसलमान जो है पूरी दुनिया के अंदर क्या है कि भारत में अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान अगर रहते हैं तो भारत के अंदर रहते हैं। ये गलत है अदनान वन एट अ टाइम। अनिका आप रुके। अदनान आप अपनी बात रखे। आप वैसे तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आपने एक एयरफोर्स का ऑफिसर बिठाया, एक बीजेपी से वीपी बिठाए, एक विनोद साहब बिठाए, और आप खुद ये आप तय नहीं करेंगे अदनान, ये आप तय नहीं करेंगे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। ये आप तय नहीं करेंगे, आप तय करने वाले कोई नहीं होते। बकवास तुम बंद करो विनोद। मैं तुम्हारी बारी पे नहीं बोला, मेरी बारी पे मत बोलो। लिसन टू मी। आपको पता है, मैं तो बोला ही नहीं। आपको पता है फोबिया क्यों हो रहा है? आपको पता है फोबिया क्यों हो रहा है पाकिस्तान को? मैं बता रहा हूँ विनोद फोबिया क्यों हो रहा है? तो बोला ही नहीं। वीपी सिंह एक फोटो अभिनंदन का उठाओ। वीपी सिंह एक फोटो कुलभूषण का भी उठाओ। अरे आप याद करो वो 90,000 आपके सैनिक, याद करो अपने 90,000 सैनिक, याद करो अपने 90,000 सैनिक। अदनान हैदर, इस विनोद को चुप कराओ। मेरी बारी है, मुझे बोलने दो। वो हमारे सम्मानित विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, आप तमीज से नाम ले। अदनान प्रधान साहब, प्रधान विनोद साहब, प्रधान विनोद साहब, मैं बोल लूं? 93,000 अभिनंदन। अरे अभिनंदन तो हमारे दबाव में दिया आपने, अभिनंदन हमारे दबाव में दिया। अभिनंदन भूल गया अभिनंदन। अरे आप अपना अतीत तो याद करो। 65, 71 करगिल। मैं बोल लूं कारगिल क्या है? मनीष, गीता पे हाथ रख के कहो, जिंदगी में कारगिल गए हो तुम? देखा कारगिल क्या होता है? अरे मैंने कवर किया है, याद करो टाइगर हिल। कुरान पे नहीं, गुरु ग्रंथ पे। वीपी सिंह गुरु ग्रंथ पे हाथ रखो। वीपी सिंह गुरु ग्रंथ पे हाथ रखो। वीपी सिंह कुरान की कसम क्यों खाते हो तुम नापाक हो। वीपी सिंह अगर सच्चे हो तो गुरु ग्रंथ पे हाथ रखो। ग्रंथ पे हाथ रख के कहो कि कारगिल में क्या हुआ था, किसके फौजी भागे थे, कौन लाशें छोड़ के भागा था। रखो ग्रंथ पे हाथ, रखो ग्रंथ पे हाथ। वीपी अगर बाप की औलाद हो तुम, अगर बाप की औलाद हो, रखो ग्रंथ पे हाथ। तमीज से बात करो अदनान, तमीज से बात करो, तुमको ये हक नहीं है।
वीपी को भागने नहीं दूंगा, मैं वीपी को भागने नहीं दूंगा। भौंकना बंद करो, भौंकना बंद करो। ग्रंथ पे ये वो हाथ रखे। नापाक पाकिस्तान मुल्क है, ये वो नापाक पाकिस्तान मुल्क है जो पहली से लेकर 12वीं तक बच्चों के पाठ्यक्रम में हिंदुओं को काफिर बताते हैं। ये वो नापाक मुल्क है जो हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात करते हैं। ये वो लतखोर है जो लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। देश का सवाल में आज मेरे साथ आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर। पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा है सीज फायर। पुंछ जिले में एलओसी के पास भारी गोलाबारी की गई है। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने तोड़ा है सीज फायर और भारतीय सेना दे रही है इसका मुंहतोड़ जवाब। पुंछ जिले में एलओसी के पास गोलीबारी।